Welcome to Supan Blog. 10th Standard Maths 2 Mensuration. Problem set 7. Question number 9. What they have given? देखो क्या दिया है देखो. The area of sector of a circle 6 cm radius and is 15 pi cm square. रेडियस कितना दिया है देखो. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और उसका एरिया कितना दिया है 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब पाई का तुमको कैलकुलेशन नहीं करना है, तुमको उसमें से कटिंग करना है, एलिमिनेट करना है. समझ के लो. फाइंड द मेथड ऑफ द आर्क, मतलब उसका एंगल निकालने का है एंड द लेंथ ऑफ ए आर्क निकालने का है ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर. समझ में आ रहा है. लेंथ मतलब क्या, एसीबी बराबर है. हाँ, अभी रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. Let the angular measures of the arc be theta. थीटा पकड़ो. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. देखो एरिया कितना दिया है 15 पाई इज इक्वल टू थीटा मुझे निकालने का 360 है इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 6 इंटू 6. समझ में आ रहा है, क्लियर है. चलो पाई पाई गया, बचा क्या है 15 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 60 इंटू 6. जैसे ही साइड चेंज हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 360 और डिवाइड बाय 6 इंटू 6. 6 से डिवाइड करोगा 360 कितना आएगा 60. वापिस 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10. 10 इंटू 15 कितना आएगा 150 डिग्री तुम्हारा थीटा का वैल्यू आएगा. समझ में, बहुत इजी है, 2 मार्क के लिए आने वाला है. ठीक है. एरिया ऑफ सेक्टर, अभी तुम्हें लेंथ चाहिए तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2. लेंथ निकालने का है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 15 पाई, लेंथ निकालने का है, रेडियस तुम्हारा 6 है डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया 3 फिर वापस मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा 15 पाई अपॉन 3 कितना आएगा 5 पाई. तो लेंथ कितना आएगा 5 पाई. इजी है, कुछ भी डाउट है. 10 11 12 ये भी बहुत इजी है, लेंथी है लेकिन इजी है. समझ के लो, विजुअलाइज करो, आराम से आ जाएगा. क्लियर है. और ये चलो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेट 7 क्वेश्चन नंबर 10. इन फिगर सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड. क्या है देख लो फिगर देखो, बोला बाद में लिखो, टाइम मिलेगा. ए बी इज अ कॉर्ड है बराबर है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी है बराबर है. इफ पी इज 8 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गया रेडियस हो गया, क्या हो गया व्हाट इट पी और पी बी रेडियस हो गया, खत्म. समझ के लो. वो हर टाइम का ये मत करो, फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए और विजुअलाइज करने का पावर होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं इसमें. डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ पी सेंटीमीटर है बराबर है. देखो पी से कॉर्ड का कितना डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है बराबर है. फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन पोर्शन. इसका एरिया निकालने का है क्या. अभी देखो मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल है, ये एरिया है, ये सेक्टर है, ये एरिया है. अगर सेक्टर में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा शेडेड रीजन. विजुअलाइज, मैं एग्जांपल देता हूं तुमको, एग्जांपल कहाँ पे तो जगह नहीं, फिर भी एक समझ के लो. ये सर्कल है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है माइनर है. ये कितना है एरिया ऑफ सेक्टर, समझो 16 पाई है. क्या है, अगर मुझे बाकी का एरिया निकालना है तो मुझे क्या पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल पूरा निकालना पड़ेगा. इसमें से ये माइनस करेगा तो मुझे ये मेजर मिलेगा. व्हाट इट, अगर एरिया समझो एग्जांपल लेता हूँ, टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 28 पाई आया. क्या आया बराबर पाई एरिया सर्कल. तो ये कितना आएगा 28 नहीं, ये 28 नहीं, मैं ज्यादा लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा है ना, 50 लेता हूँ. क्या लेता हूँ 50 पाई. तो 50 माइनस 16 कितना आएगा 34 आएगा बराबर ना. कैसे किया मैंने, इसका ये जो बड़ा एरिया है उसमें से माइनस किया तो बचा क्या है 34 पाई बचा ना. सेम ये है, लेकिन यहाँ पे दो शेप है. क्या है, दो फिगर है, एक ट्रायंगल भी है और एरिया ऑफ सेक्टर भी है, और उसमें से तुमको निकालने का एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का है बराबर. मैंने सेगमेंट पढ़ाया था ना भाई, सेगमेंट पढ़ाया था ना. तो मैं क्या करूँगा अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा पहले, जो बड़ा वाला है बराबर है. उसके लिए भी ऐसा नहीं भाई कि दाल चावल बनाया और खाया, उसके लिए बहुत सारे ये करना है, तड़का देने का है. देखो अभी मुझे क्या निकालने का है, इसका थीटा निकालने का है, कौन सा एंगल है इसका बराबर है. तो मैं क्या करूंगा, जो ये है परपेंडिकुलर है उसको मैं 90 डिग्री समझूंगा बराबर है. ये
साइन ए समझूंगा, क्या करूंगा, साइन ए। क्यों? क्योंकि देखो जो ये है ये क्या है, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है, 4 है, ये हाइपोटेनस है, मतलब क्या हो गया, साइन ए लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू कौन से एंगल का है मुझे मिलेगा, समझो, साइन ए लिया मैंने, बराबर है, साइन ए लिया तो क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस आएगा, क्या आएगा, और उसको मैं मिनिमाइज करूंगा तो क्या आएगा वैल्यू, 1/2 आएगा। तो 1/2 कौन से एंगल का वैल्यू है, 30 डिग्री एंगल का, कितना है, कितना है, 30 डिग्री एंगल, बराबर है, ये कितना है, 30 है। तो देखो ए 30 है, एम 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो मैंने क्या बोला, देयर फोर ट्राइंगल ए एम पी इज 30 60 90 डिग्री, बी एम पी भी वैसे आएगा 30 60 90 क्यों, इक्वल डिवाइड हो रहा है, बराबर है, समझ में आ रहा है। अभी सुनो, मुझे ये 60 मिल रहा है, ये 60 मिल रहा है, तो एंगल ए पी भी मुझे अगर चाहिए तो मैं इसको ऐड करूंगा, एंगल ए एम पी प्लस एंगल बी एम पी, बराबर है, यहां तक समझा, ये मैंने क्यों किया समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। ये कितना मुझे मिला, 120 मिला। अभी मुझे एरिया ऑफ सेक्टर मिलाने के लिए जो एंगल चाहिए, जो मिला मुझे थीटा मिला, चलो थीटा मिला के बाद 120/360, अभी इन्होंने वैल्यू दिया है भाई 3.14 लेने का, तो मैं 3.14 लूंगा, इसका कैलकुलेशन है, ये पूरा 12, ये 3 आएगा, बाकी ये सब 3.14 इंटू 8 करके 3.14 इंटू 64/3 कितना आएगा, 66.90 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर 66.99 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है, कुछ भी डाउट है, समझ में आ रहा है। ये सब कैलकुलेशन करना ही है,